दिसंबर 4, 1972 कैलिफोर्निया में एक 7 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया गया जिसका नाम स्टीवन स्टाइनर था। उसका किडनैपर केनेथ पार्नेल एक चाइल्ड मॉलेस्टर था जो कि इवन बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करता था। जब स्टीवन 14 साल का हुआ तब जाकर वो उस किडनैपर के चंगुल से बच पाया। ये है स्टीवन स्टाइनर की कहानी। दिसंबर 4, 1972 की दोपहर को जब स्टाइनर स्कूल से घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक आदमी मिला, एडवर्ड मर्फी, जो कि पार्नेल का ही साथी था। जो भी मर्फी के रिश्तेदार थे या जो भी उसे जानते थे, सबका यही कहना था कि वो एक बहुत ही नेक दिल, सीधा सा, भोला भाला और बहुत ही भरोसेमंद आदमी था। जबकि उसकी ऐसी इमेज मेंटेन रहे इसलिए पार्नेल उसकी हेल्प करता था और बदले में पार्नेल उससे बच्चों को अगवा करवाता था। पार्नेल के कहने पर ही उस दिन मर्फी स्टीवन से मिला। उस 7 साल के बच्चे को क्या पता था इन सब प्लॉट्स के बारे में। मर्फी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी माँ कुछ डोनेशन देना चाहेगी चर्च में। ये सुनकर स्टीवन को लगा कि उसकी माँ को डोनेशन करना बहुत पसंद है, तो उसने बोला हाँ, उन्हें पसंद आएगा इस डोनेशन में हिस्सा लेना। इतना सुनकर मर्फी ने फिर पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे ताकि मैं तुम्हारी माँ से बात कर सकूं। जैसे ही स्टीवन एग्री हुआ, मर्फी ने उसे गाड़ी में बिठाया जिसको ड्राइव खुद पार्नेल कर रहा था। जब स्टीवन का घर पीछे छूट गया, चलते चलते वो कंफ्यूज हो गया। उसे पता नहीं चल रहा था वो कहाँ जा रहा है, अननोन सा रास्ता था। पार्नेल उसे अपने केबिन ले गया जो कि कैथीज वैली में था। स्टीवन को पता नहीं था कि उसके नाना नानी का घर कुछ ही दूरी पर था। उसी रात से पार्नेल ने स्टीवन को मॉलेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो 7 साल के बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज करना स्टार्ट कर चुका था। स्टीवन उससे घर जाने की भीख मांगता रहा। तब पार्नेल ने उसे बताया कि उसने स्टीवन की लीगल कस्टडी ले ली है क्योंकि उसके माता पिता एक और बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पार्नेल ने स्टीवन का नाम चेंज करके डेनिस पार्नेल रख दिया और हर साल वो उसके स्कूल्स भी बदलता रहता। कभी इस सिटी तो कभी उस सिटी, जहाँ जहाँ वो जाता, जॉब्स के लिए जाता, वहाँ वहाँ स्टीवन को भी लेकर जाता और स्कूल में बताता कि वो स्टीवन का पिता है। पार्नेल ने स्टीवन को छोटी उम्र से ही ड्रिंक एंड स्मोकिंग सिखा दी थी। इनफैक्ट स्टीवन को काफ़ी टाइम अकेला भी छोड़कर चला जाता था। कभी वो उसे अकेले उस केबिन में छोड़ के कहीं और जॉब के लिए चला जाता, लेकिन स्टीवन उसके बाद भी वहाँ से एस्केप नहीं कर पाता। स्टीवन के पास पूरा मौका था भागने का, बट उसे खुद ही उसकी सिचुएशन का पता नहीं था। जैसे ही स्टीवन थोड़ा बड़ा हुआ, पार्नेल एक नया बच्चे की तलाश करने लगा। इसके लिए वो स्टीवन को ही यूज़ करना शुरू कर दिया, पर स्टीवन से ये सब ना हो सका, जिसके चलते पार्नेल को लगा कि शायद स्टीवन उसका साथी बन ही नहीं सकता, काबिल ही नहीं है। बाद में स्टीवन ने बताया कि वो जानबूझकर किडनैप नहीं करता था। 1980 में पार्नेल ने एक नए बच्चे को किडनैप कर लिया जिसका नेम वाइट था। फिर मार्च 1980 को जब पार्नेल अपनी जॉब के चलते कहीं बाहर था, तब स्टीवन वाइट को लेकर वहां से भाग निकला। लेकिन भागने के बाद भी वाइट का घर ढूंढ नहीं पाया और जब घर नहीं मिला तो वो पुलिस स्टेशन जाकर पहुंच गया, जिसके बाद पार्नेल को अरेस्ट कर लिया गया और उसे 7 साल की सजा सुनाई गई। बस 7 साल की। उसके बाद भी वो 5 साल में ही बाहर आ गया। मर्फी को हेल्प करने के लिए भी सजा हुई, लेकिन चार्जेस कम लगे क्योंकि मर्फी को सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ये थी स्टीवन स्टाइनर की सच की घटना। चाइल्ड एब्डक्शन एंड चाइल्ड रेप एक बहुत ही कॉमन क्राइम है इस समय दुनिया का, जिसे जड़ से खत्म करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही किस्सों के लिए मेरे साथ बने रहें। नमस्कार।